नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर के बारे में जान लिए थे, इकाई अंक निकालना जान लिए थे, अंतिम में शून्यों की संख्या निकालना जान लिए थे, परिमेय अपरिमेय सब नंबर सिस्टम में हो गया था नंबर में। और अभी हम लोग चल रहे थे शेषफल निकालने के लिए, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो उसमें एक लेक्चर हुआ था। अगर कोई नए होंगे तो उनके लिए ये सलाह है कि वो पहला लेक्चर देख ले इसका, और उसके बाद इस वीडियो को देखें। पहले वीडियो का लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसका लिंक। ठीक, तो वहाँ से आप लोग पहले उसका लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको पूरा रिमाइंडर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, तो हम लोग पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे। ठीक है, शेषफल प्रमेय पर जा रहे थे। हम लोग क्या देखे थे, कोई संख्या है, अगर n कोई संख्या है, इसको d से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर r बच रहा है। ठीक, तो अगर इसमें किसी भी संख्या से मल्टीपल कर रहे हैं, अगर 3n कर देंगे इसको और वही d से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। अगर ये फिर r इस d से बड़ा होगा तो फिर से डिवाइड करके जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर कोई संख्या n था, उसमें d से भाग देने पर रिमाइंडर r हो रहा था। ठीक, तो अगर इसको किसी भी पावर करते थे, n स्क्वायर करते थे और d से ही भाग देते थे तो रिमाइंडर क्या हो जाता था, रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाता था। ठीक, तो ये दो कंसेप्ट हम लोग सीखे थे। अभी देखते हैं छोटा छोटा और कंसेप्ट देखते हैं कि और क्या आगे होता है। देखिएगा, इसी पे समझिएगा। और हाँ, एक नया चीज अनाउंस कर रहे हैं। अब से हर लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया जाएगा। वो क्वेश्चन या तो पिछला जो पढ़ा है उसी टॉपिक से ही होगा, या फिर जो करंट टॉपिक चल रहा होगा उसी से होगा, बाहर से नहीं होगा। तो उस क्वेश्चन को दिया जाएगा आपको बनाने के लिए। अगर बना के जो व्यक्ति सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उनके लिए इनाम रहेगा। इनाम या तो 21 रुपया हो रहेगा या 51 रुपया रहेगा, वो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर टफ क्वेश्चन रहेगा तो उसका इनाम 51 रुपया रहेगा। वो आपके किसी भी यूपीआई नंबर पर, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, किसी भी माध्यम से आपके अकाउंट पर भेज दिया जाएगा। ठीक, अगर थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन रहा, इजी रहा, तो उसके लिए 21 रुपया रहेगा। जो पहला व्यक्ति सबसे पहले कमेंट करेगा उसके लिए वो प्राइज रहेगा। ठीक, तो आज का क्वेश्चन आगे आएगा, आगे बताएंगे आज का क्वेश्चन। वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे दो पॉइंट करवाए थे, उसमें तीसरा पॉइंट देखिएगा। तीसरा पॉइंट, अगर A1, A2, A3, A4 कोई नंबर है, ठीक, और इसको R से डिवाइड कर रहे हैं, इन सब को अलग अलग संख्या R से, संख्या D से कर दो, डिवाइड करना है, संख्या D से भाग देने पर शेषफल क्रमशः R1, R2, R3, R4 ऐसे ही बचता है। इतना शेषफल बचता है। ठीक है, तो अब क्या कहेगा, ये सब अलग अलग था। A1 था, कोई संख्या रहेगा 10, 5 ऐसे करके कोई संख्या रहेगा, अलग अलग शेषफल क्या बचता है, R1, R2, R3, R4। तो बोलेगा अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सबको अगर जोड़ के डिवाइड करेंगे R से, D से, सॉरी डिवाइड किससे करें, D से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा यही बच जाएगा। जो यहाँ रिमाइंडर बच रहा था वही ऐड होके बच जाएगा, यही रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। तो
बचता है तो A1 प्लस को भाग, अगर सेंटेंस में लिखना है तो सेंटेंस में लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे इक्वेशन डाल देंगे तो इतना को D से भाग देने पर शेषफल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और आगे रहेगा तो आगे बचेगा। इसका मतलब क्या होता है, पहले एक बार देखिए, इसको समझाते हैं बेसिक से कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है ना A1 A2 A3 A4 कोई नंबर है, 4 नंबर है, और भी बहुत सारा नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इन सब को अलग अलग भाग दे रहे हैं D से। कोई संख्या किसी एक संख्या से सबको अलग अलग भाग दे रहे हैं, तो शेषफल A1 में R1, A2 में R2, A3 में R3 और A4 में R4 बच रहा है। ठीक, तो अगर सबको जोड़ दिया जाएगा तब सबको जोड़ दिया जाए और इसी संख्या D से भाग देगा तो शेषफल पूछेगा। तो जो पहले के केस में शेषफल बचता था ना, तो सब शेषफल को जोड़ देंगे। अगर ये जो शेषफल D से ज़्यादा आ जाएगा तो फिर इसमें भाग दे देंगे। तो इसमें भाग देने के बाद हमारा जो आएगा शेषफल बचेगा वही हमारा फाइनल शेषफल, जो आंसर होगा वही होगा। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल जैसे 1541, ठीक, प्लस 1781 प्लस 1944 प्लस 2363 में बोला, इसमें पूरा में 20 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। जैसे बोला 1541, 1781, 1944, 2363 में 20 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं करने बैठ जाएंगे सबको जोड़ेंगे उसके बाद 20 से डिवाइड कर देंगे, वैसा करने का जरूरत नहीं है। अगर हम पहले इसमें भाग देंगे, 1541 में 20 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 40 कट कितना 1500 पूरा कट जाएगा, फिर 41 तो शेषफल 1 बच जाएगा, यहाँ शेषफल यहाँ भी 1 बच जाएगा, यहाँ शेषफल 4 बच जाएगा, कट जाएगा पूरा, और यहाँ शेषफल 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, शेषफल 3 बच जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे, यहाँ शेषफल कितना 1, बीच में क्या है प्लस है, यहाँ शेषफल 1 प्लस 4 प्लस 3, क्या बचेगा शेषफल 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3, कितना आ गया 4 3 7 1 8 1 9, 9 शेषफल बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या किए हम लोग, जो भी संख्या जोड़ में दिया रहेगा तो हम सबको जोड़ के भाग देने का जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो 40 कट जाएगा 1 बच जाएगा, इससे भाग देंगे तो 80 कट जाएगा 1 बच जाएगा, इससे भाग देंगे तो 40 कट जाएगा 4 बच जाएगा, इससे भाग देंगे तो 63 60 कट जाएगा 3 शेष बच जाएगा। जो शेष बचेगा ऊपर में सब, अगर प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा 9 आया यहाँ पर जोड़ने के बाद, तो 9 हमारा फाइनल शेषफल हो जाएगा। अगर ये जोड़ने के बाद हमसे अगर इससे ज़्यादा आ जाता, मतलब 20 से ज़्यादा आ जाता तो फिर 20 से भाग देते, उस केस में फिर जितना शेषफल बचता वो आंसर हो जाता। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 234 में जोड़ा गया है 315, ठीक, और इसको बोल रहा है 20 से भाग देने पर, इसको 20 से भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा, 220 कटेगा, 220 कटेगा और शेषफल बच जाएगा 14, ठीक। इसको भाग देंगे तो 300 कटेगा, 300 कटेगा और शेषफल बच जाएगा 15, ठीक। अब शेषफल, दोनों शेषफल को जोड़ देंगे, कितना आया 14 15 29 बट्टा कितना था 20 बराबर 9, शेषफल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ऐड में दिया रहेगा
जोड़ में दिया रहेगा तो सबको जोड़ जोड़ के एक बार जोड़ के भाग देने के बजाय हम यहीं शेषफल निकाल लेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, और वो डिवाइडर से ज़्यादा आएगा तो फिर भाग देके शेषफल निकाल लेंगे, डिवाइडर से कम आएगा तो वही शेषफल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक थ्योरम था, एक प्रमेय था शेषफल का ऐड में। ठीक, इसी तरह से हमारा अगला आता है गुना करके, गुना में आता है। ठीक, तो देखिए वो भी करते हैं। हम इसी में करेक्शन कर लेते हैं। भाग देने पर शेषफल क्रम से इतना, तो ए मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ। ठीक, A1 गुने A2 गुने A3 गुने A4 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। को भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो यहाँ भी शेषफल गुना में बचेगा। जैसे कि अगर संख्या A1 में भाग दे रहे थे D से तो शेषफल बच रहा था R1, A2 में भाग रहे थे D से तो शेषफल बच रहा था R2, A3 में भाग दे रहे थे D से तो शेषफल बच रहा था R3, ऐसा ही A4 में भाग दे रहे थे D से तो शेषफल बच रहा था R4। तो अलग अलग भाग दिए तो शेषफल ये बचा। अब अगर सबको एक साथ गुना में कर दिया जाए, A1 गुना A2 गुना A3 गुना A4, ऐसे और भी रहेगा तो इसमें भाग देंगे D से तो हमारा शेषफल हो जाएगा। इस केस में जितना तो R1 गुना R2 गुना R3 गुना R4। ठीक, अगर ये D से ज़्यादा आ जाएगा तो फिर D से भाग दे देंगे, और कम रहेगा तो वही शेषफल हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा गुना वाला प्रमेय हो गया। इस पे देखते हैं एक दो क्वेश्चन, इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिख लीजिए, आगे हम साफ करते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको लिखिए। देखिए क्या बोल रहा था, पहले छोटा छोटा संख्या से लेते हैं समझने के लिए। जैसे दिया 7 गुना 11, 7 गुना 11, इसको बोला 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। अगर हम 7 में 3 से भाग देंगे, 7 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1, 3 दूनी 6, 1 शेषफल बच जाएगा। 11 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 3 3 9, 2 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ शेषफल 1 बचा, बीच में गुना है, यहाँ शेषफल 2, तो 1 गुना 2 शेषफल मतलब 2। ठीक, अगर ये 3 से ज़्यादा रहता तो फिर भाग देते, और 3 से कम है तो यही हमारा मूल शेषफल हो जाएगा, यही फाइनल शेषफल हो जाएगा। अब देखिए चेक करने के लिए 11 7 77, ठीक, बटा 3, यहाँ से भी करेंगे तो 75 कट जाएगा, 25 3 75, 2 शेषफल बच जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, एक दो और देखते हैं। जैसे कि दे देगा 47 गुना 77 में बोला 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। 47 गुना 77 में 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो हम इन दोनों को गुना करके भाग देने का जरूरत नहीं है, दोनों को गुना करके भाग देने का जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, पहले 47 में देखेंगे, यहाँ अगर 15 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता। 47 में 15 से भाग देते तो शेषफल कितना बचता, यहाँ 2 बच जाता, 15 3 45, 2 बच जाता। अगर वही 77 में 15 से भाग देते तो कितना शेषफल बचता, 15 5 75, शेषफल यहाँ भी 2 बच जाता। बीच में साइन क्या है, गुना, 2 दूनी 4, मतलब अगर इसमें गुना करेंगे, बाद में 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस प्रकार हम लोग आगे और देखते हैं एक दो प्रॉब्लम, छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि आपका बेसिक जब अच्छा हो जाएगा ना तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी आराम से लगेगा। बेसिक जब अच्छा हो जाएगा तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आराम से लगेगा। अब देखिएगा, और कोशिश कीजिए इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, उन लोगों के पास जिनके पास पढ़ाई करने का ज़्यादा माध्यम अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा सोर्स नहीं है, उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सीख सकें, बेसिक से जान पाए। जिनका मैथ कमज़ोर है, नहीं आता है, उनके पास भी शेयर कीजिए ताकि
एकदम बेसिक से सीख लें और कहीं कोई दिक्कत ना हो, और हड़ाइएगा नहीं, धीरे धीरे सब सीखेंगे आराम से। अभी हमारा भी नया नया अनुभव है, नया नया फील्ड में है, नया नया फील्ड है मेरे लिए, तो हमें भी थोड़ा हेजिटेशन होता है। अनुभव नहीं है, खैर नॉलेज है, अनुभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो आपका साथ रहा तो वो भी आ जाएगा। अब देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 8, ठीक है। इसमें हम 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, ठीक। तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 3। हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं तो सबसे नज़दीक में जिससे कट जाता है, ठीक। जो सबसे नज़दीक में कटता, जैसे 5 एकम 5, तो 3 बच जाता। हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन हम लोग अपना आसान बनाने के लिए हम इससे एकदम नज़दीक में जाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 8 से नज़दीक में कौन है? 5 है कि 10? 10 है। कितना? 2। तो 10 में से कितना घटाने पर 8 आएगा? तो 2, ठीक, 2। तो रिमाइंडर एक तरह से इसमें भाग दे रहे हैं, तो -2 भी है और 3 भी है। अगर माइनस, देखिए रिमाइंडर कभी माइनस नहीं होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, शेषफल कभी नेगेटिव नहीं होता है। कहीं भी अगर नोट करके लिखना है तो लिख लीजिए कि शेषफल नेगेटिव नहीं होगा, नहीं होता है, ठीक है। शेषफल नेगेटिव नहीं होता। ये हम लोग नेगेटिव वाला कंसेप्ट क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं, देखते हैं क्यों करते हैं, वो देखते हैं। जैसे देखिए 9 था, 9 में हम 5 से भाग दे रहे थे, 9 में 5 से भाग दे रहे थे। 9 तो 5 एकम 5 पढ़ते, 4 रिमाइंडर। लेकिन 9 अगर 5 दूनी पढ़ते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ से 4 तो एक रिमाइंडर बच जाता। अगर 5 दूनी 10 पढ़ते हैं, मतलब इससे एक ज़्यादा आ जाएगा, 9 से एक ज़्यादा आ जाएगा, ठीक। तो -1, तो -1 भी एक रिमाइंडर हो जाएगा। जब माइनस में आएगा तो जो मूल संख्या जिससे भाग दे रहे थे ना, उसमें से घटा देंगे हम, जितना आया -1 तो माइनस घटा देंगे, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे अब बड़ा संख्या पर देखिए, अब बड़ा संख्या पर देखिएगा और धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे 27 में 27 में भाग देंगे अगर, और दूसरा लीजिए 34 में देंगे 7 से भाग। 34 में अगर 7 से भाग देंगे तो देख रहे हैं 7 पचे 35 आता है, 7 पचे 35 आता है, मतलब एक कम है। तो शेषफल यहाँ -1 कर देंगे, शेषफल -1 कर देंगे, और जो शेषफल आया था 7 में से उसको घटा देंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा? जैसे पढ़िए, 7 चको 28, 28 में 6 जोड़ते 34, तो अगर 34 में 7 से भाग देते तो रिमाइंडर 6 ही बचता, 7 चको 28, 34। तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी करने के लिए सबसे नज़दीक वाला पढ़ लेते हैं। अगर ज़्यादा आ जाता है तो माइनस के साथ रिमाइंडर कर देते हैं। जैसे 7 पचे 35, एक कम था ना, तो एक माइनस के साथ कर देंगे, और उसको क्या करेंगे, जो जिसे भाग दे रहे हैं उसमें से घटा देंगे। तो जो घटा के आएगा वही हमारा ओरिजिनल शेषफल हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? हमारा ओरिजिनल शेषफल। और देखिए, जैसे और सीखिए, अभी 17 में जैसे 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 12 5 17, मतलब 5 एक रिमाइंडर, या फिर 6 का 18, 18 माइनस 1 17 आ जाएगा। तो क्या करें, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 यहाँ पे ही आ जाएगा। ये तो छोटा छोटा नंबर में आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, जब यहीं से हमको 6 दूनी 12 और 5 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो हम माइनस वाला कंसेप्ट क्यों ला रहे हैं? माइनस वाला कंसेप्ट छोटा प्रॉब्लम के लिए नहीं है। छोटा प्रॉब्लम में तो आप लोग ऐसे भी दिख कर लीजिएगा। ये होता है बड़ा बड़ा प्रॉब्लम के लिए, ये होता है बड़ा बड़ा प्रॉब्लम के लिए। तो देखिएगा, देते हैं 1 2, पहले साफ कर लेते हैं।
इसमें 9 से 49 गुने 65, इसमें भाग देना है 9 से, बताना है कि शेषफल कितना आएगा। ठीक, तो भाग देके एक बार देखिए, आप लोग करके देखिए कितना आता है। क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें भाग देंगे। ठीक, 49 में 9 से, तो 9 पचे 45, कितना शेषफल बच जाएगा यहाँ 4, और 9 सते 63, कितना शेषफल बच जाएगा 2, यहाँ 4 यहाँ 2, कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग करते 9 9 छक्का 54, कितना शेषफल बच जाता 9 छक्का 54, 55 शेषफल बच जाता। अगर -5 लेते ना, 54 पढ़ेंगे तो, और यहाँ 9 सते 63, तो यहाँ 2, देखिए 5 दूनी 10, -10 आ गया यहाँ पे। अब क्या बोले हैं कि जब शेषफल माइनस में आएगा तो क्या होगा, इसमें से घट जाएगा। 9 में से 10 घटाएंगे तो फिर -1, फिर माइनस में आया है तो फिर क्या करेंगे, फिर से एक बार घटा देंगे, तो फिर माइनस में आ जाएगा तो 8। जितना बार भी माइनस में आएगा ना, उसको नीचे वाला में से घटाते जाएंगे, उसको क्या करेंगे, नीचे में से घटा देंगे। तो ये सब क्वेश्चन में तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लगा लेंगे, 9 पचे 45, 4 शेषफल, 9 सते 63, 2 शेषफल, 4 दूनी 8। अगर 8 देख रहे हैं 9 से नहीं कट रहा है तो शेषफल 8 का 8 रह जाएगा। अगर यही 8 से ज़्यादा तो 9 से ज़्यादा आता तो 9 से फिर भाग दे देते, तो जो शेषफल आता वही हो जाता। अब देखते हैं एक क्वेश्चन लगाइए। तो आप लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लगाइए। क्वेश्चन है 1753 में जो गुना कर रहे हैं, 1753 गुना 1749 गुना 83 गुना 171 में 17 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आएगा। शेषफल बराबर भाट, शेषफल क्या आएगा। ठीक, एक बार लगा के देखिए खुद से क्या आता है आपका शेषफल, फिर हम बनाते हैं। देखिए 17 से 1700 कट जाता, फिर 53 और 17 51, यहाँ कितना बचता शेषफल 2। यहाँ कितना बचता 17 51, 49 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। ठीक, तो -2, 17 51 पढ़ रहे थे ना, ज़्यादा पढ़ रहे थे तो -2, 17, फिर 17 पचे 85, 17 पचे 85, कितना ज़्यादा पढ़ लिए 2, तो यहाँ भी -2, फिर 17 दहों का 170, कितना आ जाएगा 1 शेषफल। यहाँ तक क्लियर। कैसे किए, यहाँ तो 2 शेषफल बच जाता, यहाँ देखिए 1700 कट जाता, बचता 49, तो 17 51 आ जाता, इससे कितना ज़्यादा आ जाता 2 ज़्यादा आता 49 से, तो -2 में रख दिए शेषफल। इसमें 17 पचे 85, ठीक, इस 83 है यहाँ, तो 2 यहाँ भी ज़्यादा आता, तो कितना रख दिए -2 रख दिए। एक्चुअल में यहाँ कितना आता शेषफल, शेषफल आता 15, और यहाँ भी 15 आता एक्चुअल में, लेकिन हम लोग क्या किए 15 नहीं किए, -2 कर दिए। अब देखते हैं यहाँ शेषफल कितना बचा, 2 गुना -2 गुना -2 गुना 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, एकम 8, माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो शेषफल कितना बच जाएगा 8 ही शेषफल बच जाएगा इसका। ठीक, अगर ये ज़्यादा आ जाता, माइनस में आता तो इसमें से घटा देते, इसमें से क्या करते घटा देते, लेकिन 2 जगह माइनस आ गया था, यहाँ माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 8 आया था तो 8 का 8 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हाँ से आसान बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा इसके सबसे नज़दीक वाला पढ़ लेंगे। अगर ज़्यादा में आता है तो माइनस के साथ रख देंगे, और कम में आएगा तो प्लस के साथ ही रह जाएगा, और जो भी रहेगा शेषफल बचेगा उसी को गुना करके फिर इससे भाग दे देंगे। अगर गुना ज़्यादा आएगा इससे तो भाग देंगे, नहीं आएगा तो वही शेषफल हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम प्राइज वाला क्वेश्चन लिखते हैं। प्राइज वाला क्वेश्चन लिखते हैं 21 रुपया के लिए। ठीक,
आज का हमारा प्राइज का क्वेश्चन है 21 रुपया के लिए। जिनका सबसे पहले कमेंट में आंसर आएगा, सही आंसर रहेगा, उनको 21 रुपया उनके यूपीआई पे भेज दिया जाएगा। तो तैयार रहिए आज के विजेता बनने के लिए। क्वेश्चन है आपका कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस ऐसे ऐसे करके फैक्टोरियल 1,00,000, ठीक, का इकाई अंक क्या होगा। आपका 21 रुपया के लिए ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ऐसे ऐसे करके गया है कहाँ तक, फैक्टोरियल 1,00,000 तक का इकाई अंक क्या होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बना करके इस क्वेश्चन को बना करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। जिनका सबसे पहले आएगा सही उत्तर, उनको 21 रुपया भेज दिया जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, रिमाइंडर में ही इसको साफ कर लेते हैं। इसको साफ कर लिए। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग यही सीखे कि अगर प्लस में दे देगा तो इंडिविजुअली सबका निकाल लेंगे, रिमाइंडर शेषफल निकाल लेंगे और शेषफल को जोड़ के फिर जिससे भाग देना था उससे भाग देंगे। गुना के केस में भी सबका अलग अलग निकाल लेंगे और सबको गुना करके फाइनल जिससे भाग देना था उससे भाग दे लेंगे। इस प्रकार अब देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, कितना अच्छा सा फ्रेम करता है इसी कंसेप्ट को। जैसे अब रहेगा, मान लीजिए 7 में भाग दे रहे थे 4 से, 7 में भाग दे रहे थे 4 से, शेषफल कितना बचता, 3, शेषफल 3, या फिर 4 दूनी 8 पढ़ते हैं, एक ज़्यादा था तो माइनस के साथ, फिर 4 में से 1 घटाते तो यही 3 आ जाता, ठीक। अब इसी को बोल देगा 7 का स्क्वायर में भाग देंगे 4 से, तब शेषफल कितना बचेगा, तब शेषफल कितना बचेगा, तो बोलेंगे 7 7 49, 49/4, 48 कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, यही बोलते। फिर 7 का क्यूब करते, ठीक, में 4 से भाग देते, ठीक, कितना होता है, 7 का क्यूब कितना हो जाता है, 4343 बटा 4, ये होता है ना 7 का क्यूब, 7 9 63 6, ठीक। इसको फिर भाग देते तो यहाँ शेषफल कितना बच जाता, 3 बच जाता। अगर 7 का पावर 4 देगा तो इसमें, तो ऐसे बड़ा करते जाएगा तो हमको गुना करने का जरूरत नहीं है। 7 का पावर 2 को 7 का पावर 2/4 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7/4। इसमें भाग देते तो कितना शेषफल बचता, 3, इसमें भाग दे तो कितना शेषफल बचता, 3, बीच में गुना है, 3 3 9/4, शेषफल कितना हो जाता, 1। आ गया ना यही चीज। उसी प्रकार 7 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7/4 ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 का पावर 3। इसमें भाग देते तो कितना बचता, 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, कितना आ गया, 3 3 9 3 27, भाग कितना से देना था, 4 से, तो कितना कितना बच जाएगा। अब भाग देंगे तो 6 चौको 24, तो यहाँ भी शेषफल 3, देखिए यहाँ भी शेषफल वही आ रहा था। उसी तरह से यहाँ है 7 का पावर 4, मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7/4, मतलब कि यहाँ भी 3 शेषफल, यहाँ भी 3 3 3, कितना आ जाता, 3 3 9 3 27 3 81, 81/4 करते, शेषफल कितना, 1। देखिए यहाँ भी शेषफल यही आता, शेषफल 1 ही आता। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ भी पावर में देगा तो हम लोग ऐसे ब्रेक करके, गुना में करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, और दिखाते हैं अभी।
आई होप इंजॉय कर रहे होंगे नंबर सिस्टम को। इंजॉय कीजिए, मैथ बहुत इंटरटेनिंग चीज़ है, मैथ बहुत बढ़िया चीज़ है, दिमाग खोल कर रख देता है, ठीक है ना। अगर दिमाग को चलते रखना है ना तो मैथ पढ़िए, मज़ा आएगा। बनेगा नहीं बनेगा तो और मज़ा आएगा कि क्यों नहीं बन रहा है, तो ठीक है, ऐसा बात नहीं है, बनेगा, कोशिश कीजिएगा, बनेगा नहीं बनेगा तो देखिए प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस आदमी को अच्छा निखारता है, प्रैक्टिस आदमी के दिमाग को निखारता है। तो प्रैक्टिस खूब कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन पढ़ें और हमको पता हो कि हमको इसमें क्या करना है, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए आप। आगे देखते हैं एक दो क्वेश्चन। जैसे 4 में भाग देंगे 3 से, 4 में भाग देंगे 3 से तो बोल देंगे शेषफल कितना बचेगा, एक। बहुत आसानी से बोला 4 का स्क्वायर में भाग दे देंगे 3 से, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 से भाग देंगे 15, शेषफल 1 बच जाएगा। मतलब 4 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 बटा 3 कर सकते थे, तो यहाँ शेषफल 1, यहाँ भी शेषफल 1, 1 गुने 1 शेषफल 1, ठीक। अगर 4 का क्यू में बोलेगा 3 से भाग देने के लिए, 4 का क्यू में 3 से भाग देने के लिए बोलेगा, तो फिर 4 गुने 4 यही हो गया 4 का क्यू बटा 3, यहाँ भी शेषफल 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब 1। तो सिंपल 4 का पावर अगर 10 दे दे और 3 से भाग देने के लिए बोले तो एक इसको 3 से भाग दे देंगे, इसी को 3 से भाग देंगे, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 3 से भाग देंगे 1, तो 1 का पावर 10 दे, 20 दे, 50 दे, 100 दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 का पावर कुछ भी दे देंगे और उसको 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक। इस प्रकार अगर 27 के पावर 27 को 26 से भाग देंगे तो शेषफल, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, क्या होगा। 27 के पावर 27 को 26 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। जाहिर सी बात है 27 का पावर 27 मतलब 27 गुने 27 कितना बार, 27 बार, यही ना। 27 का पावर 27 मतलब 27 गुने 27 कितना बार, 27 बार। तो इसको अगर 26 से भाग देंगे तो इसको शेषफल 1, इससे भी भाग देंगे तो शेषफल 1, इसमें भी भाग देंगे तो शेषफल 1, 1 1 1 गुना होगा, मतलब 1 गुना 1 गुना 1, ऐसे ऐसे 27 बार। तो 1 को कितना बार भी गुना करिएगा क्या आ जाएगा, 1 ही। तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो इससे हम क्या निकालते हैं निष्कर्ष, इससे निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं, अगर ऊपर में a + 1 हो और भागा इसमें a से दे रहे हैं, इसका पावर कुछ भी हो, तो शेषफल 1 ही होगा, शेषफल 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि काट देगा हमेशा 1 ही बचेगा। देखिए 27 में 26 से भाग देंगे शेषफल 1 बचता, 1 का पावर कुछ भी रह जाए तो शेषफल 1 ही होगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, याद करने का जरूरत नहीं है, लॉजिकल चीज है। 1 में भाग देंगे, इसमें एक a से भाग देंगे तो एक शेषफल 1 बचता, 1 का पावर कुछ भी दे देंगे तो 1 ही शेषफल रहेगा। तो इसी को डायरेक्ट लोग फॉर्मूला में लिख देता है। कैसे आता है, क्यों आता है, जो पता ही नहीं होता है, ठीक। तो कैसे आया है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, वो सब हम पहले बता दिए हैं। अब देखते हैं कि ठीक है ये तो ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, अगर ऊपर में छोटा हो जाए 1 और नीचे बड़ा हो जाए तब देखते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिएगा क्या बोले, अब ऊपर में छोटा हो जाए, ऊपर में छोटा हो जाए, जैसे देखिए 3 में हम 4 से भाग देंगे, 3 में 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचता, 3, शेषफल 3, या फिर -1 कर सकते थे, -1 कर सकते थे ना। 4 का 1 मरतबा पढ़ते 4, इससे कितना आ जाता था, 1 आ जाता ज़्यादा, मतलब -1, तो 4 को -1 करेंगे तो 3 ही आ जाता शेषफल। वैसे ही अगर 3 का पावर 2 करेंगे बटा 4 करेंगे, 3 का पावर 2 करेंगे बटा 4 करेंगे, तब क्या आएगा शेषफल, देखते हैं। 3 तिहाई 9 बटा 4, यहाँ से शेषफल क्या आ जाएगा, 1, 4 दूनी 8,
एक सेसफल। अगर 3 को स्क्वायर को 3 गुने 3 लिख सकते थे बटा 4, यहाँ से सेसफल कितना, या तो 3, यहाँ सेसफल 3, यहाँ भी सेसफल 3, 3 3 9, फिर ये, या फिर -1 सेसफल, यहाँ भी -1 सेसफल, -1 गुने -1 कितना, +1 सेसफल +1 आया ना, माइनस गुने माइनस +1। देखिए यहाँ भी स्क्वायर में क्या आ गया, +1, यहाँ भी +1 आ गया। अगर इसी को हम करते हैं 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार बटा 4, यहाँ भी सेसफल -1, यहाँ भी सेसफल -1, यहाँ भी सेसफल -1, माइनस गुने माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस गुने माइनस, माइनस मतलब -1। माइनस में आता है तो क्या करते हैं, 4 में से 1 घटा देते हैं, मतलब 3, जिससे भाग दे रहे थे उसमें से 1 घटा देते हैं, जो भी माइनस में आता है उसको घटा देते हैं, तो सेसफल 3। यहाँ भी करके दीजिए, 3 3 9 30 27, 27 बटा 4, 6 6 को 24, 3 सेसफल बच जाता। देख रहे हैं क्या लॉजिक है इसके पीछे, समझिएगा आराम से, प्यार से, एकदम मजे में। आगे देखते हैं, एक और कर दीजिए पावर, 3 का पावर 4 कर दीजिए, इसको 4 से भाग दीजिए, मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बटा 4। यहाँ से भागा देंगे 3 3 9 3 27 3 81, मतलब 81 बटा 4, मतलब 1 सेसफल। या फिर इसको कर सकते थे -1, यहाँ से -1 -1 -1 -1, क्यों, 4 से पढ़ते 1 मरतबे तो 4 आ जाता, एक किससे ज़्यादा, 1 ज़्यादा तो माइनस में, माइनस गुने माइनस प्लस गुने माइनस, माइनस गुने प्लस प्लस, देखो माइनस गुने माइनस माइनस, फिर माइनस गुने माइनस, ये माइनस माइनस प्लस देगा ना, और ये भी माइनस माइनस प्लस दे देगा, दो सिंपल। तो इस तरह से हम लोग यहाँ क्या आता था, +1 आ जाता, इस चारों को गुना करेंगे तो +1 आ जाता, यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी 1 आया। तो हम लोग क्या देखें, किसी और नंबर को लेकर देखना है, किसी और नंबर को लेकर देखिए, अगर ये नहीं समझ में आया 3 में तो किसी और नंबर को लेकर देखते हैं। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, मजे लेके पढ़िए, एकदम जिंदगी ऐसे ही है, जिंदगी सबका परेशानी रहेगा, जिंदगी में कभी सुख नहीं आएगा। सुख मतलब हर कोई अपनी ज़िंदगी में लड़ाई लड़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है, हम भी, ऐसा थोड़ी ना जॉब लग गया तो सब कुछ हो गया। हर कोई अपने जगह परेशान है, जॉब वाला परेशान है कि बिजनेस करें, बिजनेस वाला परेशान है कि जॉब करें, ठीक है। जिसके पास घर में दोनों है वो अलगे परेशान किया, मेरे यहाँ तो दोनों ही हैं। तो ऐसा बात नहीं है, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर कोई अपने संघर्ष में बिजी है, और ज़िंदगी है तो संघर्ष तो रहेगा ही यार, टेंशन क्या है। बिना संघर्ष के ना तो अगर अभी अचानक से अगर दौड़ नहीं रहे हो, कोई बोल देगा दौड़िए, आप आधा किलोमीटर ज़्यादा थक जाइएगा, क्यों, शरीर उस तरह से बना हुआ नहीं है। लेकिन जो दौड़ रहा है उसको बोलिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ने का, दौड़ जाएगा आराम से। तो दिमाग भी वैसा ही चीज़ है, अगर इसको यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो आप जो चीज़ जानते हैं वो भी भूल जाइएगा। अगर रेगुलर यूज में रहिएगा तो जो चीज़ नहीं भी जानते ना, करते करते रगड़ते रगड़ते वो भी आ जाएगा। तो दिमाग को यूज कीजिए, दिमाग बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत गुड है, इसमें बहुत कुछ है जो आप नहीं समझ सकते अभी। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, जैसे 14 में बोल दिया 15 से, 14 में बोल दिया 15 से भाग देने, कितना आ जाता सेसफल, 14 ही बचता, शेष भाग ही नहीं लगता, 14 बचता। या फिर -1 करते, 15 कम 15, इससे कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, तो -1 करते तो फिर 15 में से 1 घटाते, मतलब 14 ही आता। अब बोलता 14 का स्क्वायर में 15 से भाग देंगे तब सेसफल कितना बचेगा, तो हमको क्या स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर क्यों करेंगे, हम 14 गुना 14 कर देंगे, 14 स्क्वायर को लिख सकते थे ना 15 से, इसमें भाग देते तो -1, इसमें भाग देते तो -1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी एक शेष बचता। ओके, अगर क्यूब दे देगा 14 का क्यूब में 15 से भाग देंगे तो हम क्यूब करने थोड़ी ना बैठेंगे, हमको जब पता है 14 गुने 14 गुने 14 मतलब 15 बटा 15, तो इसमें भाग देंगे तो -1, इसमें भी भाग देंगे -1, इसमें भी भाग देंगे तो -1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1 गुने -1 +1, फिर गुने -1 तो -1। हम क्या जानते हैं, माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, 15 में से घटा देंगे, मतलब 14।
इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जब भी पावर में सम संख्या आ रहा है, पावर में सम संख्या हो तो माइनस गुने माइनस 2 बार आएगा। अगर यहीं एक बार और सम संख्या ले लीजिए, 14/4/15, मतलब 14 गुने 14 गुने 14 गुने 14/15। इसमें भाग देंगे तो फिर -1, इसमें भाग देंगे तो -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी भाग देंगे तो -1, यहाँ भी भाग देंगे तो -1। ठीक, तो माइनस गुने माइनस प्लस, फिर माइनस गुने माइनस प्लस, मतलब +1 आ रहा था तो शेषफल बराबर 1, क्योंकि प्लस में आ रहा था, जो आएगा वही शेषफल। माइनस में आता तब नहीं इसमें से घटाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिएगा कि देखिए पावर 14 का कुछ नहीं तो मतलब 1, जब पावर 1 था तो शेषफल वही संख्या जो दिया हुआ था ऊपर। जब पावर 2 आ गया, सम संख्या आ गया तो शेषफल 1। जब पावर 3 आ गया, विषम संख्या आ गया तो शेषफल वही आ गया जो दिया हुआ संख्या था। जब पावर 4 आ गया, सम संख्या, तो शेषफल 1। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये कि अगर ऊपर में रहेगा a और नीचे में a+1, ठीक, या फिर ऐसे नहीं रह के रहेगा a-1 या a, देखिए a+1, नीचे में ज़्यादा ना, देखिए ऊपर वाला से एक ज़्यादा है ना, ऊपर वाला से एक ज़्यादा, यहाँ भी ऊपर वाला से एक ज़्यादा, इसमें एक जोड़ देंगे तो फिर से a ही आ जाएगा ना, a है, 9 नहीं है, a है। ऊपर वाला में एक जोड़ देंगे तो फिर से यही आएगा। अब इसका पावर n रहे या फिर इसका पावर n रहे, तो यहाँ से 2 रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर क्या मिलता है, एक तो खुद a या फिर दूसरा 1। क्या मिलता है, एक तो खुद जो संख्या ऊपर दिया रहेगा, 14 लिख दिए, सॉरी, a जो संख्या ऊपर रहेगा, या फिर खुद 1। एक कब आएगा, एक कब आएगा जब n पावर क्या रहे, ऑड रहे, n विषम रहे, विषम मतलब ऑड। और एक कब आएगा, एक जब n सम रहे, n सम रहे मतलब इवन। हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना इस बेस पे। इस केस में भी वही हो गया, इस केस में भी वही आ गया, मतलब कि इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो एक आएगा कब, जब सम रहेगा, या फिर a-1 होगा। a-1 होगा कब, जब इवन रहेगा, हाँ सॉरी विषम रहेगा, जब विषम रहेगा। तो हम लोग ये 3 निष्कर्ष पहले वाले में निष्कर्ष निकाले थे, अब ये इसमें दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोई एक ही याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ध्यान ना भी रखिएगा, कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसको याद रखने का। अब आगे हम लोग देखते हैं इतना कंसेप्ट क्लियर कर देंगे ना कि कहीं फंसिएगा नहीं, इतना क्लैरिटी के साथ एकदम बता देंगे। तो मैथ के लिए हड़बड़ाना नहीं, मैथ पूरा करवा देंगे, वो भी बहुत ढंग से करवाएंगे। जिनको कुछ भी नहीं बुझाता ना, उनको भी सब बुझाने लगेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं इसी सब कंसेप्ट पे। क्वेश्चन देखिएगा, जो पूछा हुआ क्वेश्चन वही लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा, क्वेश्चन है 25 का पावर 26 है बट्टा 26 है, तो पूछा है शेषफल बराबर क्या होगा। इसका शेषफल बराबर वाट, खुद से कीजिए। पूछा वो क्वेश्चन देखिए, जो बताए थे उसी पे कीजिए ना, बनेगा, आराम से बन जाएगा। खुद से कीजिए, आंसर लाइए, फिर हम करते हैं। देखिए 25 का पावर 26 है, ठीक, 26 से तो कटेगा नहीं, शेषफल 25 बचेगा। शेषफल 25 बचे को -1 कर सकते हैं, जैसे 25 बटा 26 गुने 25 कितना बार है, ऐसे 26 बार, यही है ना, बटा 26 है। तो इससे भाग देते तो नहीं लगता, एक मरतबे करता 26 आता, एक ज़्यादा आता था, एक ज़्यादा -1 कर देंगे, इसका भी -1, इसका भी -1, इसका भी कितना बार, 26 बार।
मतलब यहाँ से आ जाएगा -1 गुने -1 गुने -1 गुने कितना बार, 26 बार। हर 2 बार के बाद माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ 26 है मतलब सम संख्या है, तो मतलब +1 ही हो जाएगा। और जब प्लस में आ जाएगा तो यही शेषफल, माइनस में आता तब ना घटाते, यही प्लस में आ जाएगा तो यही शेषफल। या फिर अगर इतना दिया हुआ था 25 का पावर 26 दिया हुआ, इसका पावर 26 दिया हुआ, इससे भाग देंगे कितना, -1 का पावर कितना था ऊपर 26, माइनस का पावर सम संख्या तो +1, यही रिमाइंडर हो जाता, यही शेषफल हो जाता। कितना आसान से हो गया। नहीं तो ऐसे नहीं पता था तो लगेगा क्या करेंगे, कैसे बनेगा। ठीक, तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अगर बनाइएगा, लॉजिक पे कमांड कीजिएगा तो कुछ टफ नहीं लगेगा। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन है 37 का बट्टा 36 और 37 का पावर है 39। अब तो आसानी से बता दीजिएगा, क्या होगा इसका, कितना हो जाएगा 37 बटा 36, 37 में भाग देंगे तो कितना शेषफल बचता 1, और पावर कितना है 39, तो 39 1 का पावर कुछ भी रखिएगा 1, शेषफल यही। बड़ा आसानी से बन गया। आप लोग तो तेज हो गए, बना ले रहे हैं, वाह। एक क्वेश्चन इसको कमेंट में कीजिएगा, देखिएगा। एक क्वेश्चन है 27 का पावर 28 बट्टा 28। चलिए ये बता ही देते हैं, कमेंट के लिए तो क्वेश्चन दिए हैं ना प्राइज वाला, देखते हैं कौन जीतता है। क्या होगा, माइनस भागा देंगे तो पावर 28 है, पावर 28 तो गड़बड़ जाएगा, 29 है पावर, वही तो 28 आ जाएगा तो आराम से बन जाएगा। 29 है पावर, तो 27 को अगर 28 से भाग देंगे तो शेषफल -1 बचता, -1 का पावर 29, मतलब -1 का पावर क्या है विषम, तो -1। जब शेषफल माइनस में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे भाग रहे थे 28 में से घटा देते हैं उसको, तो कितना बच जाता शेषफल 27, यही शेषफल हो जाता। तो कितना आसानी से बन जा रहा है क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम लोग शेषफल का जो मेन कंसेप्ट था ना वो सीख लिए, दोनों प्लस वाला गुना वाला, ये गुना वाला ही कंसेप्ट में ही रहता है। ये तो हो गया कि जब एक का अंतर रहेगा, ऊपर नीचे एक का अंतर रहेगा, तब क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करता है कि पावर को ब्रेक करेंगे, 2-3 बार में ब्रेक करेंगे ना, तब ये एक का अंतर आ जाता है, तब एक का अंतर आ जाएगा, तब वहां से निकाल लेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है, आराम से सीखिएगा। देखिए क्वेश्चन लीजिए, 2 का पावर 33 बट्टा 9 में शेषफल बराबर वाट। पूछा 2 का पावर 33 है और उसमें भाग दे रहा है 9 से, तो शेषफल कितना आएगा। देखिए बनाते हैं, हमको क्या अभी तो भाग देंगे तो 2 ही बचेगा, 2 गुने 2 गुने 2, उतना नहीं करना है। हम लोग क्या 2 का पावर 33 को 2 का पावर 3 गुने 11 कर सकते हैं। 33 को 3 गुने 11 बट्टा 9, और 2 का पावर 3, पावर का पावर गुना में होता है तो पावर का पावर कर दिए बट्टा 9, ऐसे कर सकते हैं ना। जब पावर गुना में हो जाएगा 11 33 हो जाता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का पावर 3 कितना होता है 8 बट्टा 9, 8 का पावर 11। अब आ गया 1 के अंतर में, तो अगर यहाँ क्या हो जाएगा, भाग देंगे कितना बचेगा शेषफल -1 का पावर कितना 11, ठीक। तो -1 का पावर क्या है विषम, तो माइनस में ही, जब माइनस में आता है शेषफल तो क्या करते हैं, जिससे भाग देते हैं उसमें से घटा देते हैं, तो शेषफल कितना आ जाएगा 8।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। देख लिए कितना आराम से कर लिए। एक क्वेश्चन इसी टाइप का देते हैं, कीजिएगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप का आप लोग करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। जैसे क्वेश्चन है 7 का पावर 512 बटा 400। 7 का पावर 512 बटा 400 का शेषफल क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पावर ब्रेक करेंगे, देखेंगे 400 से कटने वाला कौन सा नज़दीक में आता है। ठीक, 400 से कटने वाला इसका कौन सा पावर नज़दीक में आता है। आप लोग इसको बना के सबसे पहले कमेंट में कमेंट कीजिए, देखते हैं सही, बना के पहले चेक कीजिए सही है कि नहीं, फिर बता देते हैं। इसको बना करके चेक कीजिएगा, इसको बनाइए। देखिए अब हम बनाते हैं। 7 का पावर 512 में हमको 400 से भाग देना है। तो हम देखेंगे 7 में अगर 2 बार गुना करेंगे 7 7 49, नहीं हो 3 बार गुना करेंगे 49 7 7 नंबर 63, 6 7 चौक 28 34, और इसमें भी 7 से गुना करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा नज़दीक में नहीं आ रहा है, ज़्यादा नज़दीक में नहीं आया, बहुत ज़्यादा आ गया ना अंतर। तो अभी और देखते हैं करके। 27 21, 7 चौक 28 और 2 30 के 0 हाथ में 3, और 27 21 2 21 3 24, 2401। अब इसको 400 से भाग देंगे, देखिए 2401 में 400 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। देख रहे हैं शेषफल 1 बचेगा, 24 कट जाएगा, 2400 पूरा। तो हमको यहाँ से एक बहुत अच्छा संख्या मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, कितना बार में गुना किए, 2 बार यहाँ किए, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, मतलब 4 बार। तो 7 का पावर 512 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 4 गुने 512 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 2 32, 8 चको 32 128 बट्टा भागा कितना 400 में। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अच्छे से बता देंगे। अब देखिए 7 का पावर 4 को क्या कर सकते थे, 7 का पावर 4 को हम लोग क्या किए 2401, इसको कर सकते हैं 7 का पावर 4 का पावर 128 बट्टा 400 बराबर 7 का पावर 4 को क्या कर सकते हैं 2401 का पावर कितना 128 बट्टा 400। अगर इसको भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। 1 का पावर कितना है 128, तो शेषफल 1 का पावर कुछ भी दे दिएगा तो शेषफल 1, पावर कुछ भी दे तो 1 ही बचेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, कुछ भी दे रहा है तो उसको ब्रेक करके इससे सबसे ज़्यादा कटने वाला में नज़दीक में ला देते हैं, उसके बाद हम लोग शेषफल निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो भी दिया रहेगा तो इसी टाइप का देगा, कुछ अलग नहीं, अचानक से कुछ भी नहीं दे देगा कि गुना करते रहे आदमी परेशान हो जाए, इसी लॉजिक पर देता है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग देखिएगा शेषफल वाला। और भी अगर किसी एग्जाम का क्वेश्चन मिला होगा, अगर प्रैक्टिस करते होंगे, मैथ बनाते होंगे, मैथ बनाने के दरमियान मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको बनाइएगा। बनेगा नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम पक्का उसका सॉल्यूशन देंगे। अब आगे देखते हैं, इसी में आगे देखते हैं। अभी हम ऑप्शन से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन कब, जब आपको कुछ पता नहीं होगा तो ऑप्शन जान के क्या कीजिएगा, ऑप्शन से जान के तुक्का थोड़ी ना लगाना है। तो सबसे पहले मैथ सीख लीजिए, ऑप्शन से जब मैथ सीख लीजिएगा तो ऑप्शन से खुद बना लीजिएगा। और जब क्वेश्चन करवाएंगे एग्जाम वाला तो वो भी ऑप्शन से हम करवाएंगे कि कैसे ऑप्शन से भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी अभी मैथ सीखिए आराम से, हौले हौले करके सीखिए, बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तो अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1
प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ऐसे करते हैं फैक्टोरियल 1 लाख तक, 1 लाख तक। इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो रिमाइंडर शेषफल क्या बचेगा? तो इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम 8 से, तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक। फैक्टोरियल के बारे में हम बताएं, फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। जिनको फैक्टोरियल में दिक्कत है वो मेरा फैक्टोरियल वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन को लगाइएगा तो कैसे लगाइएगा? फैक्टोरियल का मतलब देखिए, फैक्टोरियल 1 मतलब 1, 2 मतलब फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुना 2 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ऊपर शायद चमकता होगा, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 5 मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब जो भी रहे उससे लेके 1 तक गुना पूरा। इसमें 1 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, इसमें 8 से भाग देंगे शेषफल 1 नहीं लगेगा, इसमें 8 से भाग देंगे शेषफल 2 नहीं लगेगा, इसमें 8 से भाग देंगे शेषफल 6 नहीं लगेगा। ओके, 3 दूनी 6 होता है ना, ये 6 हो गया ना, ये 2 ये 1 ये 4 तिहाई 12 दूनी 24, 4 तिहाई 12 दूनी 24, ठीक, ये 24 बचे 120। अब देखेंगे फैक्टोरियल 8 में, अगर देखिए फैक्टोरियल 8 कितना है, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसमें 8 से भाग देंगे तो देखिए 4 दूनी 8 कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ के बाद से शेषफल नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ के बाद से ये सब जितना भी रहेगा पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए अगर फैक्टोरियल 5 में भी 8 से भाग देंगे तो इसमें भी 4 गुने 2 रहेगा तो कट जाएगा, 6 में भी 4 गुने 2 आएगा। अब इसके बाद से जितना भी रहेगा ना वो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमको शेषफल क्या देगा? यही 3 टर्म शेषफल देगा हमारा, शेषफल हमारा यही 3 टर्म देगा, बाकी का टर्म तो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये कितना शेषफल दिया था 1, ये कितना दिया 2, ये कितना दिया 6, तो 2 1 3 और 6 9, ठीक। बच्चा कितना से बच्चा यहाँ कितना था, कितना से भाग देना था 8 से, 9 में 8 से भाग देना शेषफल 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना लंबा क्वेश्चन था, कितना आसानी से बन गया, आराम से बन गया ना, कितना मजा आया। तो अगर यही कंसेप्ट क्लियर रखिएगा ना सारा चीज़ का, तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाए। तो शेषफल में ही 1-2 कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या को 2-3 संख्या दे रहेगा और बोलेगा इससे भाग देने पर शेषफल क्रमशः फलाना ठिकाना बचता है, तो संख्या क्या होगी या शेषफल क्या होगा, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो वो देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम अभी जो शेषफल पढ़ाए हैं, शेषफल निकालना, अगर x प्लस 1 में x से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? x प्लस 1 में शेषफल एक से डिवाइड करेंगे, मतलब कि कह रहा है 3 प्लस 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचता? 1 बच जाता, मतलब यही शेषफल बच जाता। तो उसी प्रकार x प्लस 1 का पावर कुछ भी दे दे, n दे दे, और उसमें x से डिवाइड करे तो शेषफल 1 ही बच जाएगा, 1 ज़्यादा है तो उसी प्रकार x प्लस a में x से डिवाइड करेगा तो शेषफल यहाँ a, शेषफल a ही बचेगा ना, शेषफल 1 बच जाएगा, x कट जाएगा पूरा। तो अगर x प्लस 1 का पावर n में x से डिवाइड करेगा तो शेषफल क्या बचेगा? तो यहाँ x वाला पावर कट जाएगा, a का पावर n वाला शेषफल नहीं देगा। अगर ये ज़्यादा रहेगा x से तो फिर भाग देंगे। जैसे देखिए x प्लस a का पावर 2 कर दीजिए, x प्लस a का पावर 2 कर दीजिए, उसको x से डिवाइड कीजिए, ये क्या आ गया? a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, ये आ जाएगा बटा x। देखिए तो अगर x में भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये देखिए a स्क्वायर नहीं कटेगा, ये 2ax है, x फिर कट जाएगा, ये वाला टर्म भी कट जाएगा, बचा क्या? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर ही हमारा शेषफल डिसाइड करेगा।
तो जब स्क्वायर कर रहे थे तो स्क्वायर वाला आ गया, क्यूब करेंगे तो क्यूब वाला बच जाएगा, बाकी जिसमें जिसमें एक्स आएगा वो तो कट जाएगा क्योंकि नीचे एक्स है। तो x प्लस ए में अगर भाग देंगे x से और इसका पावर n रहेगा तो सक्सेसफुल कौन सा पद हमारा डिफाइन करेगा, तो जो a है, ठीक, जिसमें x नहीं आएगा। अब आगे हम, छोटा कंसेप्ट है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वही जो बताया था उसी के बेस पे है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। देखिए समझिएगा क्या बोलता है सक्सेसिव रिमाइंडर, समझिएगा। जैसे बोला कि क्वेश्चन देखिए, 243 को 5, 7, 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 6 और 2 बचता है। क्वेश्चन नहीं है, बस समझिएगा, एक सेंटेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, कि 243 को 5 से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। 243 को तो शेषफल 3, 6 और 2 बचता है। देखिए 243 में पहले 5 से भाग दीजिएगा, हम लोग ऐसे देंगे ना, तो 5 से भाग देंगे तो 4 5 20 और 4 5 20, 4 बचता और 8 5 40, 48 मतलब पूरा लग जाता ना। 4 5 20 पढ़ते हम लोग, 4 उतरते, फिर 8 5 40, फिर क्या बचना होगा 3। देखिए जब 5 से भाग दिए तो शेषफल 3 बचा, ना। अब जो 48 आया इसको हम लोग 7 से भाग देंगे, जो भागफल आता है 48 में 7 से भाग देंगे, 7 6 42, ठीक, कितना आ गया शेषफल 6। देखिए जब 7 से दे रहे हैं तो कितना आ गया था शेषफल 6। फिर जो यहाँ आया था भागफल, फिर उसको 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना शेषफल 2। देखिए 4 से भाग देते तो शेषफल कितना आ रहा था 2 आ रहा था। तो इसका मतलब ये होता है कि पहला वाला टर्म में तो संख्या से भाग देंगे, संख्या को भाग देंगे, फिर दूसरा वाले में जो भागफल निकलेगा उसको फिर भाग देते चलेंगे, फिर जो भागफल निकलेगा हम लोग उसको भाग देते चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग अगर जैसे ये तो 3 बार में तोड़ के हो गया, अगर एक ही बार में हमको करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे पहले 5 से भाग दे रहे थे कितना में 243 में, तो हम लोग इधर क्या लिख देंगे, इधर शेषफल लिख देंगे। हम लोग जनरली इधर भागफल लिखते हैं ना, इधर शेषफल लिख देंगे ताकि एक ही बार में कर दें। शेषफल कितना बच रहा था 3, ठीक, तो कितना मर्तबे लगा था 48 मर्तबे, ठीक, 48 मर्तबे लगा था। फिर इसमें कितना से भाग देते थे 7 से, ठीक, इसमें 7 से तो शेषफल 6 बच रहा था, 6 मर्तबे लगा था। फिर इसमें 4 से भाग देते थे तो शेषफल 2 1 मर्तबे लगा था, ठीक, यहाँ शेषफल 2 ही बच गया था ना, 1 मर्तबे लगा था तो इसको छोड़ देना, शेषफल यहाँ लिखा देना। तो इसका मतलब कि हमको अगर इस संख्या को निकालना होगा, इस संख्या को हमको निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 6 इसको निकालना होगा तो यहाँ ये शेषफल है, इससे भाग दिए थे, इसके लिए ये भागफल हो जाएगा इसके लिए। तो 7 6 को 42, 6 48। तो अगर देगा, समझ रहे हैं कि नहीं, अगर देखिए फिर से 5 में हम लोग इससे भाग देंगे, शेषफल 3 था, 48 मर्तबे लगा था, इसके लिए ये भागफल हो जाएगा और यहाँ शेषफल हो जाएगा, इसके लिए ये भागफल हो जाएगा। देखिए 7 6 को 42 और 6 48, ठीक, इसके लिए ये वाला 4 एकम 4 लगेगा और 2 शेषफल, 4 एकम 4 और 2 6, ऐसा ही ना। तो अगर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, क्वेश्चन रहेगा तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं। इसका कंसेप्ट समझ में क्या करते थे, भागफल में भाग देते जाते थे। अगर भागफल लास्ट में कुछ नहीं दिया रहे, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, पहले
बहुत छोटा कंसेप्ट है, आसान से बन जाएगा। क्वेश्चन आते रहता है कभी कभी एग्जाम में, एक दो छोटा बहुत देते रहता है। क्वेश्चन एग्जाम में सब टफ ही नहीं रहता, 80% 70 से 80% क्वेश्चन ईजी से मॉडरेट रहता है, और 10% या 15% क्वेश्चन या 20% क्वेश्चन जो बचता है वो ज़्यादा टफ नहीं रहता, बस कैलकुलेटिव रहता है। कंसेप्ट यही सब रहेगा जो आप लोग पढ़िएगा, तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है यदि कोई संख्या में, यदि किसी संख्या में 5 4 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 2 1 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में दी गई संख्याओं का क्रम उलट कर भाग दें तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। जो बोला यदि किसी संख्या में 5 4 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 2 1 बचता है। तो बोला उसी संख्या में, संख्या तो हमको पता नहीं, तो पहले वाले टर्म से, जो पहला वाला लाइन से, उनसे हम संख्या निकालेंगे। फिर बोला उसी संख्या में दी गई संख्याओं का क्रम उलट कर भाग दें। यहाँ भाग किसे दे रहे थे? 5 4 3 से। अब इसको उल्टेंगे तो किससे भाग होगा? 3 4 5 से। समझ रहे हैं? तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए पहले वाला केस में शेषफल दिया है और जिससे भाग दे रहे हैं वो दिया है, लेकिन भागफल हमारा नहीं दिया है। तो जहां भी अगर भागफल नहीं देगा, अगर भागफल नहीं देगा तो हम लोग भागफल 0 या 1 लेके चलेंगे, 0 या 1 लेके चलेंगे। अगर लिख लीजिएगा पॉइंट, अगर भागफल नहीं दिया रहे तो 0 या 1 मान लें। भागफल नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे? 0 या 1। तो संख्या हमको पता नहीं था, पहले 5 से भाग रहे थे ये पता था, दूसरा बार 4 से भाग रहे थे ये पता था, तीसरा बार 3 से भाग रहे थे ये पता था। शेषफल कितना बच रहा था? 3 बच रहा था, 2 बच रहा था, शेषफल 1 बच रहा था। तो हम भागफल यहाँ पर लिखते थे, यहाँ भागफल होता था, जितने मर्तबे लगाते थे इसमें शेषफल जोड़ते थे। तो सबसे आसान क्या होता है हम लोग के लिए? 0 मानना। अगर भागफल 0 मानना, अगर 0 मान लेते हैं यहाँ, अगर यहाँ 0 मान लेते हैं तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यही करते थे ना, भाज्य बराबर क्या होता था? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। 0 यहाँ मान लिए तो यहाँ 1 आ गया। फिर 4 एकम 4 और 2 6, 6 5 30 और 3 33। मान लीजिए संख्या इतना मिल गया हमको। देखिए संख्या इतना दीजिए, 5 में 33 से भाग देंगे, 3 शेषफल बच जाएगा, 6 मरतबे लग जाएगा। फिर 6 आया था भागफल, फिर 4 में 6 से भाग देंगे, 2 शेषफल बच जाएगा, 1 मरतबे लगा, 2 शेषफल बच गया। फिर 3 में 1 से भाग देंगे, 1 ही शेषफल बचेगा, 0 मरतबे लगेगा, नहीं लगेगा, 1 ही शेषफल रख जाएगा। तो हमारा संख्या मिल गया 33। संख्या क्या मिल गया? 33। तो बोला अब 33 में संख्या को उलट के भाग देंगे। पहले किससे देते थे? 5 से, 4 से, 3 से। अब देंगे 3 से, फिर इसका जो भागफल मिलेगा उससे 4 से, और जो इसका भागफल मिलेगा उसमें 5 से। तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? 3 में दे देंगे भाग अगर 33 से, तो पूरा पूरा कट जाएगा, 11 मरतबे लग जाएगा, शेषफल 0। शेषफल 0। 4 में देंगे 11 से तो कितना मरतबे लगेगा? 4 दूनी 8, शेषफल 3। 5 में नहीं लगेगा, मतलब 0 मरतबे, शेषफल 2 का 2 रह जाएगा यहाँ। तो शेषफल क्या बच गया? 0 3
2, 0 3 2। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। खुद से लगा के देखिए, एक बार एक लगा के देखिए, एक लगा के देखिए क्या आता है। तो संख्या अलग बदल जाएगा, संख्या बदल जाएगा। अगर एक लगा के देखते हैं, देखिए एक लगा के देखते हैं, शेषफल कितना बचा? 3 2 1। अगर एक लगाएंगे तो 3 गुने 1 3 और 1 4, 4 चक्को 16 और 2 18, 4 चक्को 16 2 18, 18 पचे 90 और 3 93। देखिए 18 पचे 90, 3 शेषफल, 4 चक्को 16, 2 शेषफल, 3 एकम 3, 1 शेषफल। ठीक, तो हमारा संख्या क्या मिल गया? 93। अब 93 में भाग देंगे हम 3 से, तो देखिए कितना मरतबे लग जाएगा? 31 मरतबे। यहाँ शेषफल 0, 4 में भी फिर 31 में भाग देंगे 4 से, तो 7 चको 28, फिर 3 शेषफल, फिर अगर ये तो 5 रहेगा, फिर 5 में भाग देंगे 7 से, कितना मरतबे? 1 मरतबे। ठीक, तो शेषफल यहाँ 5 एकम 5, तो शेषफल 2। देखिए उस केस में भी शेषफल वो सेम रह गया, देख लिए ना। तो कितना आसानी से हम 1 लेके या 0 लेके बना सकते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को जो भी रहेगा इस तरह का क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, उसको बनाइएगा। बोले ना मैथ ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत आसानी से बने, क्वेश्चन को बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। ज़्यादा ताम झाम में, ज़्यादा इस सब में मत जाइए, शॉर्टकट वॉर्टकट पे, वो सब बर्बाद कर देगा एग्जाम में। शॉर्टकट लगाइएगा तो कंफ्यूज रहिएगा कि सही लगाए हैं ना, तो उसमें मत जाइए। एक क्वेश्चन लीजिए। तो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उत्तरोत्तर 6 5 4 से भाग देते हैं, तो शेषफल 3 2 1 प्राप्त होता है। बोला यदि अंतिम भागफल, अब ये भागफल दे रहा है, ठीक, अंतिम भागफल 2 हो तो शेषफल क्या होगा यदि उसी संख्या को 11 से भाग दे, 11 से भाग दे। देखिएगा, खुद से बनाइए, खुद से बनाइए। अब इस बार भागफल दे दिया, इस बार भागफल दे दिया, बनाइए, देखते हैं। बनाइए वीडियो पॉज करके, उसके बाद जब हम बनाएंगे तो आंसर मिलाइएगा। सीखें आप कि नहीं सीखें पता चल जाएगा। क्या बोला देखिए, बोला किसी संख्या को उत्तरोत्तर 6 से भाग दे रहे हैं, फिर 5 से भाग दे रहे हैं, फिर 4 से भाग दे रहे हैं। संख्या तो हमको पता नहीं है, तो शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल हमारा बचा 3 2 1, यहाँ शेषफल 3, यहाँ 2 और 1। शेषफल हमेशा जोड़ते हैं, इधर शेषफल है जरा, इधर शेषफल, और ये सब जगह क्या लिखते हैं हम लोग? भागफल लिखते हैं, ये सब जगह भागफल लिखते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा वो भाग वाला से। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, अंतिम भागफल दे दिया। अंतिम भागफल मतलब यहाँ दे दिया, क्या दे दिया? अंतिम भागफल 2। तो भागफल में 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब यहाँ पर 9, 4 दूनी 8 1 9, 5 9 45 2 47, 47 छक्का 50 छक्का 300, 6 18, 300 में से 18 घटेंगे तो 282, 7 छक्का 42 4, 6 छक्का 24 28। ठीक, अब देखिए इतना आ गया हमारा। ओह, इसमें 3 जोड़ना भी, मतलब 85, इतना गुना इतना प्लस इतना। ठीक, अब बोला ये संख्या हमको प्राप्त हो गया। बोला इसी संख्या में 11 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 11 से।
2 8 5 में 11 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 11 दूनी 22, 6 5 कटकूट 11 5 55, शेषफल कितना बच गया? 10। तो ये शेषफल हमारा आंसर। 2 8 5 देख रहे हो, 2 8 5, 5 2 7 और ये 8। ये भी अगर 8 रहता, ये भी 8 रहता, अगर 2 8 8 2 8 6, देखिए 2 8 6 मतलब 8 6 2 8, 11 से कटने का नियम ध्यान है? नहीं ध्यान है? क्या पढ़ते हो? 11 से कटने का नियम क्या था कि सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग, मतलब अल्टरनेट पे अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए। क्या आ जाए? या तो 0 आ जाए, 11 से कटने वाला आ जाए। तो देखिए, तो अल्टरनेट स्थान पर 285 में एक अल्टरनेट यहाँ 2 था, यहाँ 8 था, यहाँ 5 था। अल्टरनेट जोड़ते 5 2 7 आता और नीचे वाला कुछ नहीं था, 8 रहा था। अंतर कितना रहा था? या तो 1 या -1। ठीक, तो 0 तो नहीं आया, ना तो 11 से कटने वाला आया। ठीक, तो अगर ये भी देखिए, अगर इधर तो चेंज होगा नहीं, 285 इधर तो चेंज होगा नहीं। अगर इसको 86 करते हैं तो देख रहे हैं 8 2 6, बीचे में भी 8, 6 2 8 8 और नीचे भी 8, मतलब अंतर 0, अंतर 0 आ जा रहा था। तो मतलब ये 11 से कट, अगर यहाँ 6 होता तो, लेकिन 6 नहीं है, 5 है, तो मतलब 10 शेषफल बच जाएगा, मतलब 10 शेषफल बच जाएगा। समझ रहे हैं लॉजिक? तो ये ऐसे यूज करना है। तो भाग देख लिए हम लोग, 10 शेषफल बच गया। तो हम लोग अब सक्सेसिव रिमाइंडर भी देख लिए। यहाँ से क्या देख लिए? ये सक्सेसिव रिमाइंडर, जो क्रमागत शेषफल बचता है, क्रमागत शेषफल का कंसेप्ट भी हम लोग सीख लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्रमागत शेषफल भी सीख लिए, शेषफल प्रमेय भी सीख लिए, शून्यों की संख्या निकालना भी सीख लिए, फैक्टोरियल भी सीख लिए, परिमेय अपरिमेय संख्या निकालना भी सीख लिए। और भी कुछ सीखे हैं? ध्यान कीजिए, अगर कुछ सीखे हैं तो, नहीं सीखे हैं तो नहीं सीखे, तब तो कभी नहीं सीखिएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं और अब इसके बाद हम लोग आएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में है अगर समांतर श्रेणी वगैरह इसी में करवा देते हैं हम, तो उसको अलग से बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह है, वो यहीं करवा देंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम वो करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे जैसे चेंज हो रहा है ना परीक्षा का पैटर्न, तो क्वेश्चन इसी तरफ रुख करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ये सब क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ाएगा। ये सब क्वेश्चन का वेटेज धीरे धीरे बढ़ाएगा, क्योंकि ये सबसे बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम धीरे धीरे करके 1-2 क्लास और चलेगा, नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। बाकी जो सिंप्लीफिकेशन है उसको हम बता नहीं रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कभी एक्स्ट्रा में करवा देंगे इसी में। जैसे लास्ट में क्या करेंगे, जैसे सारा का थ्योरी पार्ट, एक तरह से थ्योरी पार्ट भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा रहे हैं तो करवा रहे हैं। तो थ्योरी पार्ट अगर खत्म होता है, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो बनाएंगे कि कितने आराम से बना सकते हैं। देखिएगा, सब जो कंसेप्ट बताए ना उसी का यूज करके बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, और कितना आसानी से बनेगा और कितना जल्दी बनेगा। तो हड़बड़ाइए नहीं, बस बने रहिए हमारे साथ। तो अब आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक यू।